नमस्कार, मैं हूं रवि किशन। क्राइम फाइल्स के इस एपिसोड में समस्त भारत का स्वागत करता हूं। चलो निकलो यहाँ से, गेट आउट। अरे अभी तो कुछ हुआ ही नहीं। मेरा घर, मेरी मर्जी, और ये रहे तुम्हारे पैसे। अब निकलो यहाँ से। आई एम सॉरी 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 त्रिशा, गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। तुम रो क्यों रही हो? हाँ, अरे बाबा गलती हो गई, माफ कर दो। आइंदा से मैं ध्यान रखूंगी, पक्का। और कितनी बार माफ करे दीदी आपको, कितनी बार? ये सब घर में रोज रात को अच्छा लगता है क्या? अरे त्रिशा, मेरे दोस्त हैं तो घर तो आ ही सकते हैं ना। दीदी वो आपके दोस्त नहीं है, इन्हें अपना दोस्त बोलना बंद करो। अब पैसे देती हूँ इन सबको, हमने देखा है। अच्छा मेरी छुटकी, गलती होगी, माफ कर दे। अब मैं पूरा ध्यान रखूंगी। हाँ, आपने अपने बारे में सोचा है ये सब लोग आपकी कितनी इज्जत करते हैं, और उन्हें जब पता चलेगा कि आप ये सब, क्या बोलेंगे वो लोग आपके बारे में? हाँ, आपको मैडम बोलने में भी उनको शर्म आएगी। ऐसे क्यों बोलेंगे? हाँ बेबी जी आपके लिए गरम गरम दूध। मुस्कुराओ मत। कितनी बार कहा है तुम्हें कि रात को त्रिशा को हमारे कमरे से दूर रखना? तो ऐसे कैसे आगे वो हमारे कमरे में? तुम्हें ना लात मार के इस घर से बाहर निकालेंगे, समझे? इस घर में वही होना चाहिए जो हम कहते हैं। हाँ हाँ, आप जो बोलेंगे वही होगा। बेबी जी आपके लिए गरम गरम दूध। तुम दुखी काहे हो रही हो? देखो, एक बात कहेंगे तुमसे, जल्दी से 21 साल की हो जाओ और अपने हिस्से की जायदाद लो और निकल जाओ हमारे साथ। मोहब्बत की नई दुनिया बसाएंगे और हम दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश रहेंगे। रहेंगे ना? बोलो। तो फिर ठीक है, उठो फटाफट और ये दूध पी लो। चलो 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 चलो, शाबाश। बड़ी बहनियां तुम्हारी अपना आधा हिस्सा लेकर जाएगी कहाँ? बिन ब्याही जैसे मरी, उसका आधा हिस्सा भी तो अपना ही है। सब हमको ही भोगना है, जायदाद भी, तुम भी। अरे कौन होगा अभी? हमारा पार्सल आया होगा, हमने एक ड्रेस मंगवाई थी। जाओ। अच्छा, हम देखते हैं। पार्सल लाओ, हमें दो। साइन कहाँ करना है? तमीज से बात करो बबन, ये तुम्हारे साहब हैं। साहब? हाँ, तुम्हारे नए साहब और हमारे पति। आओ डार्लिंग, तुम सामान लेकर आओ। त्रिशा, ये
ये क्या है दीदी? तुम्हें प्रॉब्लम होती थी ना कि हम अपने दोस्तों को घर पे लेकर आते हैं, तुम्हें शर्मिंदा होना पड़ता था। तो आज से तुम्हें कभी शर्मिंदा नहीं होना पड़ेगा, क्योंकि हमने शादी कर ली है। मिलो अपने जीजू से। जी है अनिकेत, और अनिकेत जी है हमारी जान, हमारी छुटकी त्रिशा। हेलो त्रिशा। दीदी तुमने शादी कर ली और हमें बताया तक नहीं। त्रिशा, हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते थे। पता है, पिछले हफ्ते जब हम दिल्ली गए थे, वहीं पे हमारी मुलाकात ना अनिकेत से हुई थी एक आर्ट एग्जीबिशन में। ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से पीएचडी करे साहित्य में। इन्होंने तो अपनी बातों से ही हमें लुभा लिया। हमने ना वहीं पे डिसाइड कर लिया कि शादी करेंगे तो इनसे ही करेंगे। फिर क्या, कोर्ट मैरिज कर ली। तुम खुश नहीं हो क्या? नहीं नहीं, हम खुश है ना दीदी, हम बहुत खुश हैं। बस तुमने इतना बड़ा सरप्राइज दे दिया तो दिमाग को समझने में समय तो लगेगा ना। पर आई लव यू दीदी। आई लव यू टू त्रिशा। और अपने जीजू से? आई लव यू जीजू। वेलकम टू योर फैमिली। थैंक यू। और अनिकेत, इनसे मिलिए। ये हैं बबन, हमारे घर के नौकर। इनके पिताजी भी हमारे घर में काम किया करते थे। नौकर नहीं है, हम सेवक हैं। हाँ हाँ वही। अब आंखें फाड़ कर क्या देख रहे हो? जाओ गाड़ी से बाहर सामान लेकर आओ साहब का। जी। नौकर बोल रही है हमको? रुक जाओ, इस घर का मालिक बनकर दिखाएंगे तुमको। मालिक। आज की ये रात मेरे लिए बहुत खास है। खास तो वो दिल्ली वाली रात भी थी। वो होटल था और ये हमारा घर है। एक बात समझ लो, मेरी पिछली जिंदगी में जितने भी पुराने रिश्ते थे, उनका हमारे इस रिश्ते पे कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। हमारी शादी लीगल है और कानूनी तौर पे तुम मेरे पति हो, और मैं भी तुमसे किया हुआ हर वादा निभाऊंगी। चलो, 2 लाख का चेक। ये क्यों? तुमने शादी के लिए इसीलिए हाँ की थी ना, जब मैंने कहा था कि तुम अपनी पीएचडी करते रहना और तुम्हारा और घर का खर्चा मैं चलाऊंगी। तो बस अब मैं अपना वादा पूरा कर रही हूँ। ये तुम्हारी पीएचडी के लिए और खर्चों के लिए। आई लव यू। खूब चुकाई तुमने कीमत मोहब्बत की। कुछ नोट उछाल दिए, कुछ दिल की रेज़गारी। एक बात कहें? बहुत जालसाज है तुम्हारा जीजा। मैडम जी का सारा पैसा हड़पने आया है। तुमको तो ना हर आदमी ऐसा ही लगता है कि वो हमसे हमारी जायदाद छीन के ले जाएगा। और एक बात बताओ, तुम सब पे शक काहे करने लग जाते हो? क्योंकि हम दुनिया देखे हैं त्रिशा। जिसके पास पैसा नहीं होता है ना, उसका नजर वही होता है जिसके पास पैसा होता है। देख, हमें तुम्हारा ये गणित ना बिल्कुल समझ नहीं आता। हमको बस ये समझ में आता है कि दीदी की शादी हो गई, वो खुश है, और उन्हें खुश देखकर हम खुश हैं। और फिलहाल हमारे लिए इतना काफी है, समझे? त्रिशा, समझ किसी फेर को समझाना चाह रहे हैं तुमको, समझ काहे नहीं रही हो? अरे वो लूट लेगा सब, बेचारी अकेली रह जाओगी तुम। अरे अकेले काहे रह जाएंगे? तुम हो ना हमारे साथ।
हाँ, तुम हमें अकेला छोड़ने दोगे? हम तो मरते दम तक तुम्हारा साथ देंगे। बस तो फिर अगर तुम हमारे साथ हो तो फिर हमें किस बात की टेंशन है। चलो अब किताब पढ़ने दो। जायदाद लिए बिना हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये सब पाने का सपना देखें, अपना सपना पूरा करेंगे। क्या कर रही हो निधि? प्यार कर रही हूँ। प्यार? रात भर सोने नहीं दिया, अभी भी बाकी है। तुम हो ही इतने क्यूट ना कि तुम्हें देखकर ना प्यार उमड़ जाता है। हाजमा बहुत सही है तुम्हारा। तुम्हें उससे क्या प्रॉब्लम है? मैं प्यार कर रही हूँ ना, तुम न्यूज़पेपर पढ़ो अपना। क्या कर रही हो निधि? गुदगुदी होती है, मैं मत करो। अच्छा, रात को तो तुम्हें कोई गुदगुदी नहीं हो रही थी। क्योंकि वो रात थी। अच्छा अरे रुकिए, अभी नहीं अभी मस्ती करते हैं। सॉरी। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग ऋषा। गुड मॉर्निंग। मैं अभी आया निधि। सॉरी दीदी, अब तो मुझे याद रखना पड़ेगा ना कि आपकी शादी हो चुकी है, तो अब उन्हें थोड़ी सी प्राइवेसी देनी भी पड़ेगी और उन्हें लेनी भी चाहिए। पता है तुम्हारी प्राइवेसी और सॉरी का। वैसे अभी तो मेरी शादी हो गई है, तो जो मैं चाहती हूँ वो सब कर सकती हूँ, है ना? हाँ, कर तो सकती हो, जो मन चाहे वो कर सकती हो और बहुत खुश रह सकती हो। मैडम जी, गर्मा गर्म नाश्ता। और बेबी जी, ये चॉकलेट शेक। और अनिकेत का? नाश्ता तो हमने सब बना दिया है, जितना मर्जी चाय खा सकते हैं, लेकिन आप लोग नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो जाएगा। हाजी बब्बन बाबू, खिलाइए पिलाइए कुछ। ये क्या है? चॉकलेट शेक है, बेबी जी को बहुत पसंद है। चॉकलेट शेक? मैं तो पी नहीं सकता। अब आप पी लीजिए, बबन मेरे लिए दूसरा बना देगा। अरे नहीं, ऐसी बात नहीं है, मैं चॉकलेट शेक पी नहीं सकता। एलर्जी होती है मुझे, पेट में जाते ही तबीयत खराब। तो आप गर्मा गर्म आलू का पराठा खा लीजिए फिर। आलू का पराठा इतनी सुबह सुबह? नहीं, बब्बन आप एक काम करिए, आप सैंडविच बना दीजिए, टमाटर, खीरा और बीटरूट डालकर। हम तो नाश्ता बना दिए हैं, अब दोबारा बनाने जाएंगे तो बाकी का काम कौन करेगा? बब्बन, ऐसे बात करते हैं अपने साहब से? जो साहब कह रहे हैं ना वैसा ही करो। ड्राइवर का फोन आ गया। ठीक है डार्लिंग, चलती है। बाय। और छुटकी, तुम भी अपना ध्यान रखना। बाय बाय। जो तुम तोड़ो पिया, मैं ना ही तोड़ू, तो से प्रीत तोड़ोए कृष्णा, कौन संग जोड़ू। बेबी जी, गर्मा गर्म चाय। बबन, तो ये सब छोड़ो, ये बताओ इसका मतलब क्या है? जो तुम तोड़ो पिया, मैं ना ही तोड़ू, तो से प्रीत। अभी भाषा और ये समझ, इन सब से हमारी बुद्धि बहुत ऊपर है। हाँ बेबी जी, लेकिन प्यार मोहब्बत वाली बात हो तो जरूर बताइए। उसमें हम ना बहुत क्लास पास कर चुके हैं। बेवकूफ हो तुम, वो भी एक नंबर के। पूरी दुनिया घूमी है, ये किया है वो किया है तो बोलते रहते हो, पर 2 लाइन का मतलब नहीं पता तुम्हें। छोड़ो तुम, छोड़ो तुम, हमें पता है कि हमें इन लाइन का मतलब कौन समझा सकता। हटो तुम। अरे हमको तो बता दीजिए कौन। यार, हमसे ज्यादा समझदार कौन आ गया यहाँ? अच्छा, अब समझ में आ रहा है, वहां जा रही हैं।
जीजू, ये समझा पाएंगे क्या? मीराबाई। हाँ, मीराबाई। पता नहीं क्या कह रही है, कुछ समझ में नहीं आ रहा। और आप तो इतने पढ़े लिखे हैं, साहित्य में पीएचडी भी कर रहे हैं। मुझे समझा दीजिए ना प्लीज। अच्छा ठीक है। जो तू तोड़े पिया मैं ना ही तोड़ू, तो सो प्रीत तोड़ कृष्णा कौन संग जोड़ू। मतलब ये कि मीरा अपने प्रेम और अपनी भक्ति को जता रही है। कृष्णा चाहे जहां भी हो, मीरा हमेशा सदैव उनके पास रहना चाहती है। मीरा का प्रेम सिर्फ अपने प्रभु के लिए, और हर हाल में वो अपने प्रभु की ही रहेगी। प्रेम और भक्ति की मिसाल है मीरा। अब समझ में आया? वाह जीजू, मान गए आपको। आप तो ग्रेट हो सच में। ग्रेट में नहीं, ग्रेट तो मीरा और उसका प्रेम है त्रिशा। वैसे तुम्हारी तारीफ में एक शेर बन गया। सुनाइए, इरशाद। मत करिए ताज्जुब कि शायरी हम में है, मत करिए ताज्जुब कि शायरी हम में है। तुम ही हर्फ तुम ही लय, नुक्ता भी तुम। मतलब ये कि ये शायरी अनिकेत की शायरी नहीं, ये उसकी लिखी हुई शायरी नहीं। ये शेर बना क्योंकि तुम सामने हो। वाह जीजू, कमाल हो आप तो। मतलब आपने अभी अभी मुझे देख के शेर भी बना दिया। वाह, ग्रेट हो आप। आई लव यू जीजू। मीरा अपनी भक्ति, अपना प्रेम जता रही है। भक्ति और प्रेम तो मीरा की मिसाल है। मत करिए ताज्जुब कि शायरी हम में है, तुम ही हर्फ तुम ही लय, नुक्ता भी तुम। कि ये शायरी अनिकेत की शायरी नहीं, ये शेर बना क्योंकि तुम सामने हो। कृष्णा चाहे जहां हो, मीरा सदैव उनके साथ रहना चाहती है। पढ़ आप रहे थे, मगर मुझे ऐसा लग रहा था जैसे आप मेरे मन की बात पढ़ रहे हो अपने लिए। यदि मैं कृष्णा हूं तब तो तुम मेरी राधा हो। पर राधा तो अकेली रह गई थी। पर तुम अकेली नहीं रहोगी। अरे इतना जोर से क्यों पकड़ रखा है? ऐसा लग रहा है जैसे ये आपके हाथ ही नहीं है। बेबी जी, हमारा ही हाथ है ये। कहाँ खोई हैं आप? बेबी जी, तुम कब आए? और बेबी जी, अरे जब आप सपने में यहाँ वहाँ भटक रही थी ना, हम तब आ गए थे। देखिए बेबी जी, हमारे सपने से बाहर निकलिए। और पेपर आ रहा है आपका, पढ़ाई कर लीजिए, नहीं तो फेल हो जाएंगी। कहेंगी बब्बन हम तुम्हारी वजह से फेल हुए हैं। अब आप तो सारा इल्ज़ाम हमारे ऊपर डाल देती हैं। हमें कोई एतराज़ नहीं है, लेकिन बेबी जी पढ़ाई कर लीजिए। अरे तुमने ही तो कहा था कि तुम गंवार हो, अनपढ़ हो, नौकर हो, तो हमें तो खुद ही पढ़ना पड़ेगा ना। तो हम बस पढ़ रहे थे। बेबी जी आपसे एक बात कहें, देखिए दुनिया चाहे हमको जो भी कहे, नौकर कहे, कुछ भी कहे, आप हमें नौकर मत कहा करिए। अरे बब्बन, हम तो पढ़ ही रहे थे, बस थोड़ी देर टहलने के लिए आ गए थे। पर तुम तो नाराज हो गए। तुम ही तो हमारी जाने मन हो ना। और वैसे भी हमारा ध्यान तो बब्बन ही रखता है।
है ना? हाँ ये बात तो सही है, ख्याल तो हम आपका बहुत रखते हैं। बताएं कैसे ख्याल रखते हैं, बताएं। अब जाओ यहाँ से, हमें पढ़ना है। और जब तक हम ना बुलाए ना तब तक नहीं आना, समझे? जाओ जाओ जाओ। जीजा जी, तुम्हारा फीता काटना ही पड़ेगा। जा रही हो दीदी? वापस कब आओगी? बेंगलोर का ट्रिप 2-3 दिन का तो होता ही है। तुम जानती ही हो। पर तुम ना पढ़ाई अपनी अच्छे से करना। जीजा जी तुम्हारे घर पर ही हैं, कोई भी हेल्प हो ना तो इनसे ले लेना। आप जाइए मैडम जी, बब्बन है ना, कोनो चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम ख्याल रखेंगे। अरे तुम्हें बताना ही भूल गए, तुम भी घर पे नहीं हो। तुम अपना बक्सा बांधो और निकलो पटना के लिए। हम पटना काहे? अरे पटना में जो घर है ना, वहाँ पे नए किराएदार आ रहे हैं, सफेदी करवानी है, घर पूरा ठीक ठाक करवाना है। और जब वो लोग आ जाएं, सब कुछ ठीक ठाक हो जाए, तभी वापस आना। हाँ, अपना ख्याल रखना। ठीक है। सुनो, हम जा रहे हैं। तुम जो है ना, जीजा जी से दूर रहना। हमको उसके ऊपर रत्ती भर भरोसा नहीं है, और तुमको अगर छूने वूने की कोशिश करे ना, 2-4 घंटा आप जड़ देना, समझी? समझे। बब्बन चलो। हाँ आ रहे। हम नहीं समझ पा रहे हैं ये हो क्या रहा है इस घर में। डरते हैं हो ना जाए कोनो घटना। चलो बब्बन पटना। अनिकेत, अब सॉरी जीजू, ये किड्स की लाइन समझा देंगे? किड्स, इसे भी पढ़ती हैं आप? हाँ, हमारे कोर्स में A think of beauty is a joy forever. Its loveliness increases its wellness. वाओ, आपको तो सब रटा हुआ है। जी, पढ़ा है हमने कॉलेज में, याद है हमें अच्छे से। फिर तो आपको मतलब पता होगा, तो समझाइए ना। अब समझाते बड़ा अच्छा है। हुस्न चैन है, कभी कम ना होगा, कयामत भी आए खत्म ना होगा। वाह, कितना सुंदर अनुवाद है। कहाँ पढ़ा आपने ये? जी पढ़ा तो कहीं नहीं, और अनुवाद अभी अभी किया है आपके लिए। ये इतना सुंदर अनुवाद आपने अभी अभी कर दिया? हाँ, आसान तो है। और आसान है तो हमको समझ क्यों नहीं आया? क्योंकि तुम एहसास को नहीं पकड़ रही। जो कवि कहना चाहता है, शब्दों में छिपे भाव को पहले समझो तो समझना आसान हो जाए। आप एहसास समझ लेते हैं। रिश्तों की सीमा से अलग होकर जब किसी इंसान को समझोगे तो तुम्हें सही एहसास होगा, फिर चाहे वो रिश्ता कोई भी क्यों ना हो। तो आपका और मेरा मतलब, अगर मैं आपको जीजू ना बोलकर अनिकेत बोलूं
तो मुझे आपके एहसास दिखाई देंगे? बिल्कुल। रिश्ते एहसासों को पर्दा दे ही देते हैं। क्या है हमारे बीच में पर्दा? मेरी आंखों में देखो, देखो आपके एहसास। अनिकेत, कैसी रही आपकी ट्रिप दीदी? बहुत अच्छी रही और बिजनेस भी ना बहुत अच्छा चल रहा है। अब बबन कहाँ है? बबन तो अभी तक नहीं आया। लो, हमें कह रहा था रास्ते में। मैडम जी, हम रास्ते में ही थे, अब पहुंच गए। आप कब पहुंची? मैं तो अभी आई हूँ। अच्छा सुनो, तुम्हारे जीजू कहाँ हैं? हाजिर है मैडम। Oh my darling, I missed you so much. I missed you too. अच्छा, कैसे हो तुम? अपना ध्यान तो रखा ना, और अच्छे से खाया पिया तुमने? हाँ हाँ, तृषा थी ना मेरे साथ। अरे दीदी, मैंने और जीजू ने कितने मजे किए हैं, कितनी किताबें पढ़ी हैं हमने साथ में। और मुझे तो अब पता चला, तृषा खाना बहुत अच्छा बनाती। अब अनिकेत, चलो रूम में, हमें ना तुमसे कुछ जरूरी बात करनी है। चलो चलो। सुनो, जीजा तुम्हारे साथ कोई बदतमीजी तो नहीं किया ना? हमको तुम्हारी बहुत चिंता हो रही थी। देखो, डोंट माइंड, पर मैं तुम्हें कुछ बताना चाहती हूँ का? कि हमारे बीच में जो कुछ भी था वो अब खत्म हो चुका। तो अब जो है सो है, ठीक है? का बक रही हो तुम? हाँ? हम तुम्हें बता रहे हैं कि हम मालिक हैं और तुम नौकर, तो रिश्ता अब यही चले, समझे? तो जाओ, जाके कॉफी लेकर आओ। आज इस साहब जी को सेट कर ही देते हैं, जाकर मैडम जी को सब सच बता देंगे कि क्या क्या कांड किए हैं हमारी बेबी जी के साथ। अबे बब्बन, तय भी बड़ा बुड़बक है रे। अरे जब बड़की के हिस्से में भी आधी जायदाद है तो बड़की को फंसा ले, लेकिन इस साहब का तो कुछ करना पड़ेगा। मैं चॉकलेट शेक पी नहीं सकता, एलर्जी होती है मुझे, पेट में जाते ही तबीयत खराब। साहब जी, गर्मा गर्म दूध आपके लिए। आदमी बहुत बढ़िया हो तुम बब्बर,
ख्याल रखना भूलते नहीं हो। पता है तो ख्याल काहे नहीं रखेंगे। अच्छा अब आप दूध फटाफट पी लीजिए, हम गिलास लेकर ही जाएंगे। तुम्हारी तो तबीयत बहुत खराब हो रही है, हम डॉक्टर को बुलाएं क्या? नहीं, बदहजमी है, ठीक हो जाऊंगा मैं। अच्छा पानी पियो। ऋषा, हम मीटिंग के लिए जा रहे हैं, तुम अपने जीजू का ख्याल रखना, हम जल्दी आ जाएंगे। हाँ जी जी, अब जाइए। धीरे धीरे चली रे पुरवैया, अरे धीरे धीरे। बब्बन, बब्बन, अनिकेत की तबीयत बहुत खराब है, हमें तो ऑफिस के लिए निकलना है, तुम उनका ध्यान रखना। जी। पौधों में चीनी क्यों डाल रहे हो? अरे मैडम जी, ये चीनी नहीं है, ये यूरिया है। हम सोच रहे थे ये पौधों में चीनी क्यों डाल रहा है। अच्छा सुनो, हाँ। अनिकेत के लिए ना खिचड़ी बना देना। ठीक है मैडम जी, बब्बन है ना, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, हम सब देख लेंगे। धीरे धीरे बब्बन सब देख लेगा, धीरे धीरे। अनिकेत, 2 हफ्ते होने को है, तुम अभी तक बीमार हो, तुम डॉक्टर से भी नहीं दिखा रहे हो। एक काम करते हैं, हम डॉक्टर को बुला लेते हैं। हाँ? नहीं निधि, तुम जानती हो कि मैं दवाई नहीं खाता, इसलिए डॉक्टर को बुलाने से कोई फायदा नहीं। बस मुझे थोड़े आराम की जरूरत है, मैं ठीक हो जाऊंगा। साहब जी के लिए गर्मा गर्म दूध। बैठ जाइए। सामान ये लीजिए, गर्मा गर्म दूध पी लीजिए। धीरे धीरे। मैडम जी, आपके लिए गर्मा गर्म कॉफी। रख दो। मैडम जी, आप बहुत परेशान लग रही हैं, आप कहें तो आपको पैर दबा दें, नहीं, आराम मिल जाता है, इसीलिए कह रहे थे हम। ठीक है, पैर दबा दो। मैडम जी, एक को बात कहें, माइंड मत कीजिएगा। देखिए मैडम जी, आपका परेशानी हमको पता है, लेकिन जो काम साहब जी कर सकते हैं आपके लिए, वो हम भी तो कर सकते हैं ना। बदतमीज आदमी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? हाँ, चल निकल निकल, मेरे घर में ना दोबारा नहीं दिखना चाहिए। अपना सामान बांध और चले जा यहाँ से। मैडम जी देखिए, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, हम दोबारा ऐसा कभी नहीं करेंगे, हम कान पकड़ते हैं, कभी नहीं करेंगे मैडम जी। निकल। रुको, किसी से कहोगे तो नहीं? अपना मुंह बंद रखोगे? कैसी बात कर रही हैं मैडम जी, आप कोई बात हमसे कहेंगी और हम कहीं बोल देंगे, ऐसा कभी हुआ है? चॉकलेट, साला चॉकलेट पिला रहा है हमको 2 हफ्ते से।
अरे बेड से उठे क्यों? निधि, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। थोड़े पैसे मिल जाते तो मैं घर भेज देता। ठीक है, कल देती हूँ। अभी मुझे कुछ काम पर है। मुझे आज जरूरत है। कहा ना, कल दे दूंगी। ये तुम किस चीज की गोलियां खा रही हो? नींद की दवा। अब नींद ही नहीं आती। मैं जानता हूँ, मेरी बीमारी ही हमारी दूरी का कारण है। जब मैं ठीक था तब कहाँ खाती थी तुम ये गोलियां? तब तो तुम्हें बहुत अच्छे से नींद आती थी। तुम आराम करो। हाँ, निधि, क्या मैं तुम्हें अब छू भी नहीं सकता? कहा ना, अभी मूड नहीं है। प्लीज बब्बन, चाय खाए मेरी। अनिकेत बाबू, तुम्हारी पति वाली नौकरी खतरे में है। ये बब्बन वाह सब छीन लेगा। भाई, चीनी का डिमांड बहुत बढ़ गया है। सबको चाहिए, धीरे धीरे धीरे। अरे बब्बन। अरे साहब जी, आप बिछौने से क्या उठ के चले आए? हमको बुला लेते। अरे वो हमको घंटी का आवाज आया, शायद दरवाजे पे कोई है, जाके देख लो। ये वक्त कौन आया होगा? अच्छा ठीक है, आप यहाँ देख लीजिए, हम दरवाजे पे देख। हाँ देखो। अरे साहब जी, दरवाजे पे तो कोई। अब ये हमको भेज के खुद कहाँ चले गए? दीदी, दीदी उठो ना, ऑफिस नहीं जाना है क्या? दीदी, दीदी प्लीज। क्या हुआ? ये देखो ना, मैंने कब से उठाने की कोशिश कर रही हूँ पर ये उठ ही नहीं रही है। ऐसे पड़ी है जैसे कि जैसे पर। दीदी, दीदी। निधि, निधि, क्या हुआ इनको? एक हमको देखने दीजिए, एक मिनट। मैडम जी, मैडम जी, मैडम जी, हम बब्बन है, बब्बन है। मैडम जी, क्या किया तूने? दीदी के साथ क्या किया? हम क्या किए? क्या खिलाया उसको? बोल, क्या खिलाया? हम तो चाय पिलाए थे। तो चाय में क्या मिलाया था तूने? चाय में शक्कर और चाय की पत्ती मिलाए थे, और क्या मिलाएंगे? अच्छा, चल दिखाते हैं तेरे। अरे हमारी बात सुनिए, हम कुछ नहीं किए। चल बता, क्या डाला था तूने उसकी चाय में? ये चाय की पत्ती, चीनी, यही तो डाले थे हम। चक। ये तो चीनी नहीं है, ये तो यूरिया है। वही तो हम तुमसे कह रहे हैं कि ये चीनी नहीं है, यूरिया है, जो तुम पौधों में डालते हो। इस डिब्बे में कैसे आया? हम नहीं जानते ये कहाँ से आया। अब यही तो बताओगे तुम पुलिस को कि चीनी के डब्बे में यूरिया कहाँ से आया। यही डाले थे ना 2 चम्मच तुम निधि की चाय में। अब होश नहीं आने वाला उसको। जहर होता है यूरिया, जानते हो ना, जहर। हम कुछ नहीं किया, हमारा भरोसा कीजिए, हम कसम खाते हैं, हमको नहीं पता ही कहाँ से आया। क्या पता, शायद तुम्हारा कोई राज जान गई होगी वो। लेकिन हम देखे इस डिब्बे से तुम्हें 2 चम्मच चीनी निकालते हुए। अगर जेल नहीं जाना है ना तो भाग जाए यहाँ से। लेकिन सब्जी हम जाएंगे कहाँ? हमारा तो कोई ठिकाना नहीं है। अरे कहीं भी जाओ, मगर यहाँ से बहुत दूर चले जाओ। और सुन लो, वापस लौट के मत आना। पुलिस हर जगह ढूंढती रहेगी तुम। जाते हैं सब्जी, जाते हैं।
निधि, निधि उठो ना जान। आप बताते क्यों नहीं दीदी को क्या हुआ है? हम डॉक्टर को बुला ले क्या प्लीज? नहीं नहीं, डॉक्टर को बुलाने की कोई जरूरत नहीं है। बस ऐसी नींद की गोली एक की जगह 2 खाली होगी, इसलिए सो रही है। उठो ना निधि। दीदी 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 तुम दोनों मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो? इतना लंबा कोई सोता है क्या? हाँ? आइंदा से अगर आपने ऐसा किया ना तो फिर आप देखना। क्योंकि हम दोनों तुमसे प्यार ही इतना करते हैं। हुस्न चैन है कभी कम ना होगा, कयामत भी आए खत्म ना होगा, फना हो जाए तब भी जिंदा है नींद में, प्यार की सरगोशियों में पोशीदा है। क्या हुआ? यार ये पुलिस वाले बब्बन को ढूंढ नहीं पा रहे हैं। मेरे ख्याल से उसके गांव पे पता करना चाहिए। हाँ, सही बात है। हमें सब पता लग गया। आप कहना क्या चाहते हैं? वो तो अनिकेत जी बताएंगे कि बब्बन कहाँ है। एक शर्तिया शादी के तहत निधि लाई तो थी अनिकेत को अपनी हवस की भूख पूरी करने, पर त्रिशा को हो गया उससे प्यार। बब्बन को अपने हाथ से त्रिशा और जायदाद जाती दिखी। होशियार अनिकेत ने रास्ते से बब्बन को हटाया और अब दोनों बहनों का पति बन सारी जायदाद का मालिक बन गया। और अपराध से अपराधी छुप तो सकता है मगर बच नहीं सकता। देर सवेर बब्बन का मर्डर सामने आ ही जाएगा और अपराधी को उसके किए की सजा मिल ही जाएगी। तो रहें खबरदार, बने होशियार, देखते रहें मेरे साथ क्राइम फाइल्स। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Ishara.